तपोवनी माता संत सुभद्रा देवी जी हिमालय के महान संतों में गिनी जाती हैं। इस 4 फरवरी 2021 को वे अपने भौतिक शरीर को त्याग कर श्री हरि के चरणों में लीन हो गईं। कॉलेज के समय से मेरा हिमालय के साधु सन्यासियों, योगियों, महायोगियों, यायावर सन्यासियों, इन सब के पास जाकर ध्यान की गहरी पिपासा को शांत करने का भाव रहा है। और उसी क्रम में मेरी हिमालय की अनेक यात्राएं हुई। हिमालय के अनेक दुर्लभ सन्यासियों के साथ मुझे प्रसाद रूप में ध्यान की संपदा पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी क्रम में संत सुभद्रा देवी जी भी एक गहरा और दिव्य नाम है। मेरा इनसे मिलना सन 2006 में हुआ था। उस समय ये गंगोत्री के पास धराली में अपनी एक कुटिया में थीं और 1 घंटे की मेरी इनके साथ गहन चर्चा हुई। अन्य भक्त भी थे और मेरे 2 शौक़ रहे हैं हिमालय की यात्राओं में, एक फोटोग्राफी और दूसरा साधुओं के आश्रम में जाकर उनके लिए भोजन बनाना। उनको मैं ऐसे ऐसे पकवान बनाकर खिलाता था कि वे उंगलियां चाटते रह जाते थे और कहते थे कि भाई आज तो भगवान के प्रसाद ने आनंद की वर्षा कर दी। वे लोग तो सादा भोजन करते थे, लेकिन मैं वहाँ के रसोइयों को हटाकर कहता था कि अब भोजन मैं बनाऊंगा जितने दिन भी यहाँ हूँ। और हर रोज़ माताजी को भी मैंने बहुत से पकवान बनाकर खिलाए और मैं इनको जो पुलाव बनाकर खिलाता था तो ये कहती थी, अरे ईशान महेश, जो तुम खिचड़ी बनाते हो वैसी खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। वो उसे खिचड़ी कहती थी पुलाव को, और बहुत शौक़ से खाती थी। तो मैं अब यहाँ पर वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ जो दुर्लभ वीडियो है। दुर्लभ इसलिए कि वो दिए के प्रकाश में बना है। अंधेरा था, दिए का प्रकाश था, भयंकर ठंड थी और उस समय कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि अच्छी रिकॉर्डिंग हो सके। लेकिन माताजी ने अनुमति नहीं दी थी उसकी रिकॉर्डिंग करने की। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि वे नहीं चाहती थी बिल्कुल भी प्रचार प्रसार हो। वो कहती, मैं नहीं चाहती कि ये जो हमारी जो बातचीत हो रही है, जो अंतरंग ज्ञान चर्चा, इसकी पब्लिसिटी हो। तो मैंने कहा फिर आप क्या चाहती हैं? वे बोली, मेरे शरीर में रहते तो तुम इसको डिस्क्लोज़ मत करना जब तक मैं शरीर में हूँ। तो मैंने कहा ये वचन रहा मेरा, वो मैंने संभाल कर रखी थी। और आज उसी को, उस दुर्लभ वीडियो को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो ध्यान के मार्ग के हैं, प्यासे हैं, वे इस वीडियो के अंदर जो माताजी कह रही हैं उसको सुनने का प्रयास करें। ना सुना जाए, हेडफोन लगा लीजिए। हो सकता है कि वॉइस क्लियरिटी उतनी ना हो, लेकिन हेडफोन लगाने से बिल्कुल अच्छी आती है। अनेक भक्तों के साथ वो अपनी चर्चा कर रही हैं, मैं भी हूँ उनमें, और अन्य महान हस्तियाँ भी हैं। वे जब आएंगी आगे तो आप पहचान जाएंगे कि अरे ये तो वे हैं। महान हस्तियाँ भी हैं इसमें। तो फिर आइए। और माताजी के विषय में कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो में नहीं कहूँगा। इसमें सिर्फ यही दुर्लभ वीडियो जो मेरे पास रखा है ये दिखाऊंगा। इसके आगे भी और कुछ वीडियो प्रयास रहेगा बने, उनमें कुछ चर्चा होगी संत सुभद्रा देवी जी के विषय में, हिमालय की इन महान संत के विषय में आप जानेंगे। और हमने तो उनको खूब जिया है और उनके आशीर्वाद को खूब पिया है। आइए गंगोत्री लेकर चलते हैं आपको। दाल है तो दालें देंगे, अथवा रोटी है तो रोटी देंगे। अब बाबा इतनी मेरे पास है, इसको लो। वो बोले नहीं, ये नहीं खाता, मेरे को इतने किलो दूध दो, नहीं तो फल दे दो, नहीं तो ऐसे दो, ऐसे दो।
कंडीशन रखेगा वहाँ डंडा पड़ेगा। कंडीशन रखिए तो जाओ बाबा इधर कुछ नहीं मेरे पास बोलेगा ना। अब वो बोलते हैं बाबा कुछ दो भूख लगी है, भूखा भूखा आदमी है, कुछ बासी पूसी रूखा सूखा जो भी है कुछ है तो दे दो। तब तो आदमी का अंदर इतना गल जाएगा मन, अंदर से अच्छा माल उठा के देगा उनको जो भी है। दया आता है मैंने ऐसे नम्रता से लोगों के ऊपर सबको दया आ जाते। ये लोग ये पहुंचे हुए सारा सीढ़ी पर पहुंचने घमंड ज़्यादा होता है इनको, अपने स्थान ना मिलेगा, ना किसको इनका मेल होगा, ना किसको इनका कुछ बनेगा। ऐसे मैंने इनको ऐसे 2 घंटा चर्चा किया इनसे, बाद में वो चुपचाप हो मेरे पास 2 दिन रहा फिर चला गया। आपको जगह कहीं नहीं मिलेगा, मैंने बता दी है आप लोगों के इस सीढ़ी पर कई जगह नहीं मिलेगा। कोई भी आपका बाप भी ना माँ भी इसी प्रकार के बैठा के खिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं तो आपने कुछ जो अपना पास होगा ये कंडीशन में रहो। दूसरे के ऊपर आप दूसरे के ऊपर अवलंबन होके ये इसी प्रकार की तुम्हारा कंडीशन नहीं चलती। मैंने बोल दिया दूसरे के ऊपर अवलंबन होके ये कंडीशन नहीं चलेगा। अवलंबन होगा हम लोग देखा कहीं आश्रम में गया, देखा कहीं आश्रम में क्या करने से मेरा काम बनेगा, हम लोग सोचे यहाँ सेवा करने से मेरा काम बनेगा, इसलिए मैंने सेवा में लग गए, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, बर्तन धोना शुरू कर दिया। वो खुश हो गया मालिक, अरे ये तो बहुत सेवा करने वाली है, इसलिए मेरे को सब लोग माना। नहीं तो मेरे का अब तक मैंने कहाँ था इधर की सेवा हिमालय में 10 दिन में नहीं बिता सकते थे। अभी वो सीढ़ी जो सेवा है मेवा है, अभी आखिरी टाइम पर हम लोगों का नज़र में आ गई, सेवा करने पर क्या फल मिलती है। सेवा ही मेवा बोलते हैं जो, हमको मिले ना मिले फिर भी सेवा करने वालों को कभी बर्बाद नहीं होगा जीवन। सेवा करने वाले कभी ना कभी इनका फल तो पाएंगे वो, हाँ पाएंगे, ये मैं सोचता हूँ ऐसे। इसलिए इन लोगों को कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे करेगा ना कोई कंडीशन दिखाता है, इधर आकर के भी कंडीशन दिखाता है। मेरे को हंसी आ गया बिल्कुल, कैसे बोल रहे हो आप, घर छोड़ा बाहर छोड़ा तो पैसा नहीं कुछ नहीं, बोलते अब पैदल ये चप्पल तक मेरे तुम्हारे किस्मत में नहीं है, एक चप्पल भी नहीं है। क्यों जी, घर छोड़ने के लिए पैसा रखना जरूरी है माँ? नहीं नहीं जरूरी तो कोई नहीं बोलता, जरूरी है तो इसका अनुकर करने करके चलना पड़ेगा ना। और वो अटैच बाथरूम लैट्रिन मांगेगा तो पैसा बिना बनेगा काम। तो इनका बोली अलग, इनका जीवन अलग हो गया ना। हम लोग नहीं बोलेंगे ऐसे तैसे, पेड़ के नीचे बैठने तैयार है बाबा, कुछ ठीक है आश्रय दे दो, पेड़ के नीचे बैठने तैयार है, सेवा करने को तैयार है, झाड़ू लगाने को तैयार है वहाँ तो, और किसी को सेवा करने को तैयार हो गया तो सभी लोग मानेगा ये सेवा करने के तैयार है। तब तो सभी लोग मानेगा, वहाँ सब जगह आश्रय मिल जाएगा। अभी कोई तैयार नहीं है तो ज्ञानी लोगों का ये कथा होती है, वो तैयार नहीं। ज्ञानी लोगों के अंदर मैं कुछ सीखा हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हो गया ना, बड़ा आदमी होने के बाद झाड़ू लगाने इनको शर्म आएंगी, सेवा करना शर्म आएंगी, वो तब अपने अक्कड़ में रहता है तो जीवन तो बनता नहीं है। तो इनके पास संपत्ति होनी चाहिए खूब। नहीं, एक बात तो बताओ कि जो सन्यासी लोग जो गुफा में रहता है हाँ जो पुरुष हाँ कोई भी, हाँ नहीं, आप तो ऊपर रही तो आप तो वो दूसरा था, आप तो भोजन बनाता है, खिलाता है, हाँ और उसको चाय पिलाता है। हाँ हमको तो भोजन बनाना भी नहीं आता, चाय बनाना भी नहीं आता, हाँ हम क्या करेंगे? तो हम दिन में हम अगर रहे हाँ। तो कैसे रहे, हाँ? कैसे रहे? गुहा में ये आप सोचने नहीं चाहिए, वैसे नहीं होगा तो ऐसे अपने सोचने का कैसे रहे इसको सोचना भी नहीं चाहिए, हम रह सको। आपको दूसरे का अवलंबन होकर जीवन करने वाला उसी अनुसार रहना पड़ेगा, दूसरे का अवलंबन से रहना पड़ेगा ना। है ही नहीं, वहाँ अकेला है वो, अकेला है। अकेला है तो सब जानकारी है, भिक्षा मांग के लाएगा खाएगा, अपने बना के भी खाएगा। अकेला रहेगा तो सब कुछ सीख लेगा, ऐसी बात नहीं है, सीख जाता है। सीखे नहीं सीखेगा। आपका ये योगी है, इनका पथरी है, सब कुछ है, फिर मैं ही बनाता हूँ सब जगह जाके, मैं रसोई में घुस जाते मैं बनाता हूँ। वो इनका गुहा में बैठे के जीता रहेगा, वो तो बना के खाएगा, तो भीख मांग के भी खाएगा, सूखा मिलेगा रूखा मिलेगा, खा के जीता रहेंगे। लेकिन परावलंबी नहीं जी सकते। परावलंबी है। हाँ नहीं, आप लोग इसको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको और सोचने का जरूरत किसका है, वो पकड़ बन के घूम रहा है, इनके लिए सब सोचने का। ये गुहा में बैठे वो सोचता नहीं, वो 4 घर में जाके कुछ भिक्षा ना, खड़ी भिक्षा नहीं तो सूखा भिक्षा, नहीं तो बनी बनी तो बैठ के खाएंगे, बनी नहीं लेना हो तो सूखा लाएंगे, बनाएंगे खाएंगे। कहीं को तो गोबर इकट्ठे कर दिया, इसमें आग लगा दिया, इसके अंदर बाटी बना दिया, डाल दिया,
हम लोग खा के आया वैसे मैंने तो ऐसे भी जीने के लिए सीखने वालों को सब होता है। गोबर इकट्ठा कर दिया। हाँ हाँ, गोबर को इकट्ठा कर देते, सूखा गोबर नहीं होता, सूखा। हाँ, इतना आटा लाया कोई भीख मांग के, आटा ला के इसको गुना गोल गोल बना दिया लड्डू लड्डू जैसा, और गोबर खंडे के अंदर डाल दिया और बढ़िया पक जाता है। इतना मीठी होती है वो, गोबर खंड बोलते हैं ना, बाटी बाटी बनती है। हम तो कितने ऋषिकेश से गंगोत्री तक जो पैदल आने पर कितना दिन लगा, कई जगह पर बीमारी होके कहीं पड़ा, कहीं कुछ हो गया, ऐसे ऐसे करके हुई। एक दिन भी एक गोला मिला होगा, ऐसे ऐसे करके आया। वो सब याद है, वो इतना रुचि मीठी था। अभी हम लोग घर में नाना प्रकार के लड्डू संपत्ति पड़ा हुआ है, इसमें कोई रुचि नहीं आ रहा। इतना रुचि थी, इसमें रुचि नहीं आ रहा। ये तो देख के देखा रहे, अभी तो कुछ काम ही नहीं इसका। बोलो क्यों ला रहे इसको, पैसा इसमें 200 300 दिया होगा, ये पैसा हो तो कोई गरीबों को कुछ काम आ जाता। इसको एक दिन खाया पिया टट्टी करा चला, बस हो गया खत्म, है कि नहीं। लेकिन नाम है, ये नाम के लिए लाते हैं, इसमें कोई काम करे, कोई जिंदगी जीवन बनेगा नहीं इसमें, केवल नाम के लिए है ना। जीवन जिंदगी नहीं बनता, जिंदगी बनेगा तब जो हम लोगों का काम का चीज होगा। अभी एक वस्त्र है, चलो माना बच गया, एक वस्त्र होगा माना बच गया, इसमें क्या होना है, ये जनता का भूखे पैसे का काम नहीं देता, इसका नाम है मिठाई लड्डू, नाम है। एक वस्त्र है, एक बच्चों को वस्त्र है, एक महिला को वस्त्र है, एक गरीबों को एक कुछ है, और बहुत काम का है। एक रोटी मिल गया, बहुत काम का है। इसमें कोई ना पेट भरेगा, ना इसमें कुछ जीवन बनेगा, ना ही कुछ होगा। नाम इतने है, एक मिठाई का पैकेट दे दिया बस नाम हो गया। कोई आ गया मिठाई पैकेट पकड़ा दिया तो नाम हो गया, इतने होता है इसमें कोई। अभी तक मेरे जीवन में ये कुटियारी, ये भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। अभी तक जो आनंद था, अभी वो आनंद टूट गया। अभी महल में आनंद नहीं है, हम लोग इसमें जो आनंद लेता है, और महल में आनंद नहीं मिल सकते, क्योंकि वहाँ तो नाना प्रकार झंझट होगा। इतना बड़ा बनाओ, इतना झंझट तो लगे। अच्छा, आप जब ये भी नहीं था, हाँ। जब रहता था, हाँ। और अब ये है, हाँ। तो ये नहीं कहीं भी जाएगा, कहीं भी ये भी नहीं है, पहले भी नहीं, जब से घर छोड़ा, घर से घर छोड़ा है ही नहीं, कहीं भी हमारा तो है ही नहीं। मैंने ऐसे जीवन हो गया आराम से, आराम से। मैंने कैसे भी सुख हो कष्ट हो, कोई हमको चिंता नहीं था, कोई बाल बच्चे रोएंगे, कोई पति रोएंगे, तो कोई मारेंगे, कोई पीटेंगे। चिंता तो वही होता है जो घर बार में हम लोग रहते हैं। अभी आपको बाल बच्चे का रोटी नहीं होगा तो आपको चिंता लग जाएगा ना। अपने पेट का क्या चिंता है, नहीं होगा तो 4 घर चला गया हो तो कुछ दो मांग के खा लिया, हो गई खत्म बात। हमारा पूछना ये है कि आपको अनुभव लगता है, जब पेड़ उगता है हाँ। तो भगवान को मानना पड़ता है। हाँ, भगवान को मानते हैं, ऐसे ही चरित्र को मानना पड़ता है। धर्मराज लोग ना थे, तो द्रौपदी नहीं था, मीरा नहीं था, गोपियों नहीं था, लेकिन शास्त्र को मानने वाला अपने को कुछ भी नहीं सोचता। 2 था ना, राम जी था, 14 वर्ष वनवास में कंदमूल खा करके जीता रहे, इतना बड़ा खाया। वो तो 14 साल तक तो आराम से वो सीता साथ में थी, उसने रोजाना सब माल बना के खिलाया। नहीं, माल बना के खा खिलाया, जंगल में माल कहाँ था, क्यों नहीं था? नहीं, सीता साथ में था, जरूरी है, वो पतिव्रता स्त्री है, पति को छोड़ के नहीं रहना चाहे, इसलिए साथ में चला गया। वो भगवान का लीला कुछ और था। सीता माया साथ में जाने से रावण को मारा गया, नहीं तो रावण मारता नहीं। आप ही बता रहे हो कि गोबर रख लिया, हाँ, सूखा हुआ, और आटा गोल करके रख दिया, हाँ, उसमें जो मिठास आता है वो इसमें नहीं है। हाँ, आप ही बोला, वो हाँ, आप ही बोला। भूखे प्यासे आदमी को तो वहाँ भी वो मीठा कैसे आ गया? देखिए, तपोवन में आने पर आपको बहुत भूख लगा, बहुत प्यास लगा, चारों तरफ से देखने पर कोई नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई भी एक चाय भी पिला दिया तो एक खिचड़ी भी खिला दिया, उस टाइम पर अमृत लगेगा, इसलिए अमृत लगेगा वो चीज। अभी तो दुनिया भर का सामान सामने पड़ा हुआ है, कुछ भी बना हुआ अमृत नहीं लगता। अच्छा, अब एक बात बता, हमारे जैसा आदमी, आपने हमारे घर में देखा, दुकान में देखा, हाँ, सब कुछ देखा, सब देख लिया। अब हमको क्या करना, हमारे को दिशा निर्देश बता, हम कैसे क्या करें जिससे आगे का हमारे का रास्ता कुछ ठीक हो जाए। करना क्या, जिसके लिए आए हैं, इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं, हम और किसी लिए। हमें ये बता, हमको तो ऐसा लगता है कि जो रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ठीक नहीं है।
ठीक क्यों नहीं, लेकिन आप लोग संसार छोड़ के हमारे जैसा जाएंगे, ये काम अभी बनेगा नहीं। संसार में रहते हुए ही इसको बोलते हैं, इसको एक शास्त्र को मानना है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको शब्द का अनासक्त भाव से, ये मूल चीज है, गीता का वाणी है। अनासक्त भाव से संसार में रहोगे, ये मेरा, ये मेरा, ये पत्नी मेरा, ये महल मेरा, ये दुकान मेरा, ये इसको बोलते आसक्त। अनासक्त मैंने ये सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं कर्म कर रहा हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोला था, शास्त्र पढ़ने का अर्थ समझना चाहिए। अर्जुन ने बोला, अरे सारा इसको 18 साल जो खड़ा है तो मार डालो। ऐसे मत सोचो मैं मारने वाला हूँ, मारने वाला तुम सोचेगा तो मर चुका है, तुम कुछ नहीं है। मारने वाला में ये सोचेगा वो मर चुका है, तुम नहीं मारोगे तो मरेगा ही, भगवान ने बोल दिया था ना। ये बात को अर्थ को समझना चाहिए। संसार में होते हुए मैं संसारी हूँ, ये बात छोड़ करके संसार मेरा नहीं है, मेरी ड्यूटी है। ये संसार एक ड्यूटी है ना हमारा, भगवान ने हमको ड्यूटी दे दिया। ऐसे आपको ये ड्यूटी दे दिया, कोई बैंक में कोई काम करता है ड्यूटी करके आया, बैंक जल जाएगा तो कल दिन ये सब सुन लिया ना। अब ये बता दीजिए, अनासक्त भाव से हम वहाँ कर रहे हैं। देखो अनासक्त तो जब भी हो सकता है, सभी लोगों को नहीं होता है काम। अनासक्त नहीं हो, जब आदमी अंगीठी के पास बैठेगा, हाँ, अंगीठी के पास, जली हुई अंगीठी के पास बैठेगा, हाँ, तो उसका ताप उसको लगेगा। हाँ लगेगा, वो बगैर ताप के नहीं रुक सकता। वो भगवान को भी लग रहा है, भगवान तो सृष्टि बनाया। भगवान को अभी तो भगवान का बात हमसे काहे को करना, हम कीड़े आदमी भगवान का बात करते। नहीं बता रहा हूँ ना, हम भी बता रहे। अच्छा कि अग्नि का ताप पास से जलेगा कैसे वो गर्मी बचेंगे लगेगा। हम? ऐसे भगवान ये सृष्टि बनाया, माया को छोड़ करके अपने आप अलग है, 24 तत्वों से अलग है बोलते हैं। अलग होने पर भी भगवान क्या बोला, इसका कुछ गड़बड़ होगा मैं इसको भी ध्यान देता हूँ। अब ये बता, ऐसे संसार के अंदर गड़बड़ होगा, ध्यान देना आपका काम है। मेरी बात सुन, कर्तव्य का दृष्टि से मुझे ये बता, तू कह रही कि तू वही रहे। आप लोग तपोवन जाने के लिए आया, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं बार बार? तपोवन जाने मैंने बोलता संसार में आप छोड़ के जी नहीं सकता, ये मैं बता दिया। संसार में रहते हुए भी ठीक आप लोग अभी बच्चों को हो गया, बच्चों को दे दिया, अपना सारा काम निपट गया। अभी कोई है शादीशुदा वाले है ना? है? अभी भी है, और बाल बच्चे नाती पोती। आप तो अभी तो संसार में तो हजारों हो जाएगा। नाती पोती तो लड़का देखेगा, आपको अपने क्या? अपने परिवार के अंदर सबको हो गया कि नहीं? सारा लड़का ही नहीं देखता, वो लड़का देख। छोड़ दो इसको, वही है ये लड़का नहीं देखेगा तो तुम्हारा। अब आप बोला एक सेकंड, अब हम संसार में, ये लड़का संसार को नहीं अब देखता। मैं आ गया संसार में। अब आपने कहा कि आसक्त छोड़ दो, हाँ, मैं छोड़ कर, हाँ, लेकिन मैं संसार में हूँ। अब ये आ गया ना, अभी आ गया, एक ये भी आ गया मेरे पास। अरे तू देखता नहीं, हाँ, मेरे पास ये आ बोलता गया है, तो। तू मैं देखता साधु है ना, आप लोग क्यों आया? मेरे आ गया तो हमको कोई चिंता नहीं है, आ गया। नहीं भाई, हाँ। वो ठीक बात है, हाँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हाँ। अगर मेरे को, मैं उस संसार से संसार में रहना तो चाहता हूँ, ईमानदारी की तो बात ही है, हाँ, सच है। नहीं छायने की बात है, वो करते हुए दृष्टि से संसार में रहना चाहते। मैंने अभी बुढ़ापे होने तक भी नाती पोती और वो हजारों नाती पोती को देखते रहो, ये भी आसक्ति से होता है आदमी को। अब मैं ऐसे बताया नहीं, कि अपने जो 4 बच्चे होगा, इनका शादीशुदा हो गया, इनके लिए कर दिया, वो शादीशुदा हो गया, इनका बच्चे होगा, वो देखेगा, वो देखेगा। अब इसको चलो पोती देखने, मेरे गोदे पे पोती अच्छा खेलता है बोल के आसक्त होगा तो पोती को पर तुम्हारा प्यार जरूर लगेगा। नहीं होगा तो मेरा ड्यूटी तो मैंने कर दिया बेटा, अभी आप लोग अपना अपना करते जाओ करते जाओ अपने अपना। वो अलग अलग एक सीढ़ी पहुंचे पे देख नहीं, अब उसी सीढ़ी पे आप लोग और भी घुसना चाहेंगे तो आसक्ति में इसको आसक्ति बोलते हैं। चाह रहे हैं, जब तो आए हैं कि वो बता ना कैसे इससे बचे। वो तो वो बता कैसे बचे। ये लोग तो सब ऊपरी बातें करते हैं, इनको मालूम नहीं है। ये हमको बता कि कैसे बचे। कैसे बचे क्यों? अभी तो आपका निवृत्ति होने के बाद जो भी करना हो तो इनको सौंप करके अलग बैठ के भजन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है आप लोग जंगल में जाके गुहा में बैठो, ये नहीं बोल सकते। अपने अपने तरीका से कुछ अपने जीवन के लिए कुछ है तो, अथवा भीख मांग के खाने का आपका ये भी इस संसार में रहते वाले को अभी भीख मांग के खाओ बोलेगा हम, वो नहीं पसंद नहीं आएगा।
अपने पास कुछ है, अपने लिए कुछ है तो रख दिया, तो खा लिया पी लिया, अपने अलग हो गया, अपनी जो करते रहो। इसलिए बोलते हैं संसार का आसक्त मोह को थोड़े से कम करने का, ऐसे नहीं है। और ऐसे ही मैंने भगवान का दृष्टांत इसलिए दिया है, प्रकृति को भगवान ने सौंप दिया सृष्टि को, फिर भी भगवान दूर रहता है। इसको बोलते 24 तत्व के परे 25वें तत्व में भगवान रहता है, क्योंकि सृष्टि से बाहर रहता है। मैंने ये इसमें कोई सुख दुख में मैं लिप्त नहीं हूँ। फिर भी सृष्टि के अंदर जितनी गड़बड़ होगा, कभी गड़बड़, इसलिए परित्राण साधुना विनाशात् दुष्कृतम्, ये बात आ गया। ये प्रकृति मेरा जो प्रकृति के अंदर गड़बड़ होगा, ये बदनाम मेरे को होगा, बस समझ करके इसको सुधारने के लिए भगवान आता है। मेरे को एक बात तो बताओ, ऐसे हो गया, गड़बड़ हो गया तो ध्यान देते कोई, वो वानप्रस्थ लोग ये ध्यान भी नहीं देता, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वानप्रस्थ जाके भजन करके अपने जीवन को और सन्मार्ग में लगा दिया। ऐसे लोग पहले लोग था, अभी हम लोग को इतना ताकत नहीं है। बता कि भाई तेरे को इसलिए हमारा कल बीमारी होगा, हम निकल नहीं पाऊंगा घर से। ये जो कार्य के लिए आया वही करना पहले, ये चर्चा जिंदगी भर चलता रहेगा। वो चलता रहेगा, ये चर्चा तो अभी का फाइनल कर दे। मेरा फाइनल करना है। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसलिए गोमुख जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं जाना। गौमुख जाएगा। मेरे को ये बता कि मेरा एक बच्चा होता है, एक बात समझो, और सही से हाँ स्कूल में जाता है, हाँ उसका मास्टर उसको एक टाइम टेबल देता है। हाँ तू 1 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेगा, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ेगा, 1 घंटे हिंदी पढ़ेगा, 1 घंटा खेलेगा, 1 घंटा खाने का है, 1 घंटा तेरा खेलने का है, टाइम टेबल का एक अनुसार। टाइम टेबल। हाँ, तो मेरे को ये बता कि कैसे टाइम टेबल मेरा होना चाहिए। क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। आप तो संसारी होने बता से बता 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 मेरा टाइम टेबल बता। आपको टाइम टेबल क्यों है? वो जो सुबह का काम अपने अपने कर रहे हैं, अपना अपने भजन में रह रहे हैं। अच्छा, तुम मेरा एक हाँ। टाइम टेबल जो है ना, मेरे को बता कि इतनी देर भजन कर, इतनी देर तू फिल्म अच्छा अच्छा, भजन करने को इतनी देर वो आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप कर ही भी रहे हैं ना। करने वाले ही प्रश्न पूछते हैं, नहीं करने वाले कभी पूछते ही नहीं है। जो करता है वो पूछता है, क्योंकि आगे बढ़ने का सोचता है ना। अब तो कर ही रहा है, तो अभी भी हमने फोन करेगा, बंद कर, जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ अभी भी मैं फोन करूंगा ना, इनके बच्चे लोग बोलते हैं पापा ध्यान में बैठा है, इसलिए गड़े के बाद बात करने का। तब तो कर ही रहे ना। वो नहीं कर रहा। आप इनका घर में गया, वो हो ही नहीं रहा। इनका महल के ऊपर एक अरण्यवास बना रखी है। अच्छा, ना वो देखा नहीं, मैं खाने इनके ऊपर में एक वनवास बना रखी है। अच्छा, वनवास में जाके बैठते हैं। मैंने बोला इनको धन्यवाद बोल दिया। महल के अंदर एक वनवास भी है, बना रखी है। मैंने नीचे सब मृत्युलोक सारा, स्वर्गलोक मृत्युलोक सारा नीचे ब्रह्मलोक ऊपर है। हाँ, वो ब्रह्मलोक पे जाके बैठते हैं लोग। वो भी करते हैं ना। नहीं वैसे नहीं, इतना अच्छा संतुष्टि एक रीति और भी है। अच्छा, एक बात संतुष्टि पर्वत उनका। मेरा एक टाइम टेबल तो बता। टाइम टेबल क्या बताएंगे? वो टाइम टेबल अपना सोचना पड़ेगा। अपनी अकल होती तो तेरे पास ही गाय को आते। नहीं, अकल हम बता देंगे तो फिर आपको करेगा, दुकान भी है, मकान भी है। नहीं तो अपना टाइम 4 बजे उठना, 6-7 बजे तक अपना जीवन में छुट्टी है। अच्छा, एक बात है, 3 घंटा बहुत है ध्यान भजन के लिए। और फिर 4 बजे उठने वालों को 7 बजे तक अपना समय जो है, 7 बजे के बाद ही जो भी सांसारिक कार्यक्रम चलता है, इसके पहले किसी को नहीं चलता। लगता है 4 बजे उठने वालों को कोई घर का काम है ही नहीं। उस वक्त तो योगी लोगों का समय है, वो उस वक्त भजन कर सकते हैं। 7 बजे तक जो भी कर सकता है, इसके बाद व्यवहार भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। और राजा लोग भी करते हैं अपनी, इसको बोलते हैं वो कर्म योग भी करते हैं, भक्ति योग भी करते हैं। और इनका ये सब राजा जनक महाराज का कथा में आता है। भाई तू जनक जी की बात, इतना बड़ा कभी राजा का कथा रामचंद्र जी बोलते की हैं बात, लोग। कभी मीरा जी की बात, कभी हमें इनसे क्या लेन देन। अच्छा, ना जनक से हमारा कोई मतलब, ना हमारा मतलब रामचंद्र जी से, ना मीरा से, और ना मीरा से। हमारा तो आपसे है। आप बता के भाई ऐसे कर, ऐसे कर रहे हो तो आश्रम बन गया, बैठ के दोनों मियां बीवी बैठ के भजन करो, छोड़ दो का। उधर से आ जाओ, बीवी तो तुम लोग करो अपना काम। बीवी तो आएगा। कमला तो आएगी नहीं इसकी। कमला बच्चे के साथ बैठेगा, इसके शास्त्र बताता है महिला लेकिन नहीं एक आ बात सकती। बता कि पहले शास्त्र पढ़ने वालों को, सत्संग करने वालों को तो पता चल जाती है, सामान्य बात है। लेकिन जबरदस्ती हम लोग आपको छुड़ा दे, कल का दिन
माता जी ने मेरे को संसार छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊँ। अब जय सिंह का हालत ऐसे हो गया। मेरे पर गुस्सा क्यों है, मेरे को माता जी ने और घर तो हमने चुराए नहीं, अपने सोचता है माता जी ने सबको प्रचार कर दिया होगा घर में भी। अब बस अब माता जी के पास जाऊँ, मैं घर छोड़ कहाँ। मैंने पहले से इनको बार बार बताओ कि तुम्हारा कर्म पूरा नहीं छूटा, अभी घर छोड़ने की जरूरत नहीं, आना जाने का मना नहीं, कभी आओ जाओ और सेवा करने तो इच्छा हो तो समय है तो करना जाना, लेकिन घर छोड़ने का भी समय नहीं आया आपका। अब घर वे कर्तव्य है। 50 चिट्ठी दिया होगा इनको अभी तक मैंने, वो इनको ध्यान नहीं देता। वो सोचता है माता जी बस साधु है तो इनका साथ हमारा जीवन हो जाएगा, ऐसे सोच करके उन्होंने घर में ढीला करके अभी फंसा हुआ है, ना घर ना इधर ना उधर, बीच में लटक गया। इसलिए इनको हेरा कि ज्यादा आएंगे, वो भी एक फायदा होगा बस, इसलिए भगवान का देखना नहीं तो मरना, दोनों तो वो स्टेज में आ गया ना। इसलिए हमेशा कोई भी अज्ञानवशात डूब जाता है, इनको फिर वही स्थिति बन जाता है। कोई बोलने पर भी इनको समझ में नहीं आएंगे, ये अज्ञान का कारण होता है। एकदम छूटना है तो वो भाते नहीं है किसी को, वहाँ भगवान भी नहीं रोकेगा आपको। बुद्ध देव रे को छोटे छोटे बच्चों को, सोते हुए बच्चों को देख करके निकल पड़ा, द्वारा तो आए नहीं। बुद्ध ने एक छोटे बच्चे जन्म लिया है, देख करके पत्नी सोए हुए बच्चे के साथ इनको देखते करके निकल ही पड़ा। चैतन्य महाप्रभु शादी हुई थी, एक बच्चे भी नहीं हुई थी, इतने छोटी कन्या को छोड़ के निकल पड़ा। इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकते, तो दुनिया के लिए चला गया। ऐसे ही कई लोग हैं, ऐसे ही चलने वालों को कोई नहीं रोकता, लेकिन रहने वालों को नाना प्रकार की समस्या। पूछो ना पूरी दिनचर्या 7 बजे तक की बताइए, आगे और पूछो। बाप बता। हाँ। क्या करूं? अच्छा एक बात है 4 बजे तो नहीं हो सकता क्योंकि रात को 12 बजे तो एक बात तुमको बता, एक दृष्टांत बोलता हूँ ना, आप उठते भी होंगे। अभी बुढ़ापे में, अभी मैं ये बोलता हम लोग 3 बजे उठने वाला था, अभी हो सकता है? अभी बोलते वृद्धावस्था का बात आ गया ना, वृद्धावस्था में अभी आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, बात तो यही है ना। वो तो सोचना चाहिए अपना शरीर का ताकत कितना है। अभी हम तपोवन में लांग छलांग मारूं, मेरे से होगा? इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। मन तो यही है, अभी ऐसे लग रहा अरे वहाँ जाना था, अभी नहीं, कभी नहीं सोचा, अभी कोई बात आ गया इन लोग कहीं। अच्छा एक बात बता, मेरे को गोमुख जाना है। हाँ ठीक है। अच्छा इस लड़के का इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, हमको मालूम है। ये जो वो आपको रक्षा के लिए पीछे आ गया होगा, पिताजी हमारे पीछे को आ गया, और उसको किधर कर बता। आपको पीछे इसलिए आ गया मेरे। अच्छा आप बोल रहे, जब आप तो आप ही बोल रहे थे ना, बोलो क्या करेगा? निकल बात बोलेगा लड़का को क्यों? अब वो मेरे को पीछे आया है। हाँ, जाएगा नहीं, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मालूम नहीं, लेकिन हम आप बोलते हैं ना कि छोड़ दो नाती पोता को, छोड़ दो। अभी बोला ना, नहीं छोड़ दो, मैंने डायरेक्ट ऐसा सेंस में मत बोला। नहीं प्लीज सुनिए जो बोलता है ये बोला जाता है। जो भी बोलेगा ना उसको यहाँ से बोलो। अभी हम यहाँ पर सब मैं यहाँ से दीक्षा तो मिला है किसका? आपको दीक्षा कुछ मिला है, मंत्र कुछ मिला है? कोई मेरे आगे होगा, पीछे मेरे पिताजी गोमुख जा रहे, क्या होगा तो होता होगा। थोड़ा उसका भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो जाने दीजिए, क्या तो है। लेकिन बात करता है कि जैसे थोड़ा पिताजी के ऊपर ज्यादा भाव प्रेम है, पिताजी अकेला निकल पड़ रहा है, कहाँ जा रहे गोमुख में, इसलिए थोड़ा एक साथ में बेटा होने से हम रक्षा आज बेटा होने के साथ नहीं बात, मैं इतना एज हो गया, मैं एक दिन अकेला सफर नहीं किया। हाँ सफर नहीं करना चाहिए। एक हफ्ता हो गया नहीं, जीवन के मेरे को 70 बरस हो गया, मैं 7 घंटे अकेला नहीं रहा। मेरे साथ रहे, पिछली बार आए विजय कहाँ था? तुम्हारे साथ रहा। हाँ बस, फिर तुम्हारे साथ रहा। हाँ मैं अकेला नहीं रहा, मैं बिल्कुल कभी भी, मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं अकेला मैं कभी नहीं रहा। हाँ नहीं हो सकता, वे मोह बोलते हैं इसको। अच्छा, मेरा बिना इनका जीवन नहीं बनेगा, ये तो मोह हो गया। बोलते ऐसा मैं तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं है। हाँ ये कोई का ऐसे, ये बच्चा
और पति बोलेंगे मेरा कमाई बिना मैं तो संसार में पूरे इतना कमाई करके संसार को पाल रहा नहीं हूँ, नहीं अपने आप को सोचते मैं सारा संसार को भारा मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, ये इसको गलत। बोलते हैं मोह ममता। और ये प्रेम है, प्रेम तो प्रेम से ही भगवान मिलता है, प्रेम बिना भगवान भी सामने नहीं आएगा। प्रेम प्रेम मैंने अलौकिक चीज है। जो गोपियों प्रेम किया, जो राधा ने प्रेम करता है, जो मीरा ने प्रेम करके निकल गया भगवान का, ये प्रेम बोलते हैं। प्रेम अलौकिक चीज है। भगवान भी भक्तों के ऊपर प्रेम करता है, भक्त भगवान के ऊपर प्रेम रखता है, वो प्रेम अलौकिक है, बाकी सब संसारिक है। बाकी जब ये मोह ममता मेरा तेरा ऐसे ही मेरा बेटा मैंने मेरा बेटा बोलना तो लौकिक तो होता ही है, लेकिन मेरा बेटा मैंने अंदर भी मेरा बाहर भी मेरा होगी, सब ऐसा होता है। ज्ञानी लोग सब कुछ करते हुए भी मेरा पैर में पार लगा देते हैं, इसलिए वो स्थिति पा लेते हैं, बात इतनी है। लेकिन संसार में छोड़ के आप लोग भागने से अभी काम नहीं बनेगा, और भागने का समय अभी है ही नहीं। सब रहते हुए भी अपने को थोड़ा मन को धीरे धीरे भगवान की तरफ कीजिएगा, इससे धीरे धीरे करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये बुढ़ापे अवस्था में खराबी होती शरीर अभी है ही नहीं है। अभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग भी अभी पराजन का समय आ गया, हम भी सोचते हैं अभी आखिरी में क्या होगा। हम लोग साधु होते भी चिंतन में आने लगा आखिरी में क्या होगा। फिर भी हमको ये चिंतन नहीं, कोई मेरा बच्चे रोता होगा, कोई नाती रोता होगा, पोती रोता होगा, ये नहीं। फिर भी अपने शरीर का तो है ना। अभी कुछ और 2-4 दिन ये भी देखिए, समय ऐसा है, तपोवन में हम गुहा के अंदर अकेला बैठ गया। अच्छा वैसे उस वक्त वो था ही नहीं, वो बुद्धि नहीं था। महीना मेरा अंदर एक पानी तक नहीं गया। उस वक्त मैंने सोचा नहीं मेरे पास कोई नहीं है मेरे देखने वाला। समय देखे स्टेज ऐसा आ जाती है। महीना मेरा अंदर कुछ एक अन्न भी नहीं गया, एक पानी भी नहीं गया, ऐसे ही रहा। कोई हमको अभी पता नहीं वो स्टेज क्या था, वो इस स्थिति में मैं क्या चिंता कर रहा था, कुछ नहीं था। खाली खाली बोलते हैं इसको, खाली हो गया, खाली हो गया। ऐसे खाली होगा तो आदमी अभी सुखी है, खाली हो गया, किसको चिंता करेगा। वहाँ लगता है कोई नहीं है तो नहीं है, भगवान का लो कोई नहीं है, वो तो खाली हो गया था। एक बार मन खाली हो जाता है। मन खाली करने का, इसलिए योगी लोग इतना भजन ध्यान भजन करने का, इतना साधन भजन करने का, एकांत में जाने का, मन को खाली करने का। नहीं तो मन खाली करने के लिए आप वहाँ गया नहीं, हम तो खाली करने के लिए नहीं गया। उसी समय ऐसा हो गया, मैं सोचा खाली था होगा, खाली नहीं होगा तो मैंने चिंतन करना, रोना चिल्लाना नहीं बनता। तो मैंने कोई अन्न में नहीं गया, पानी भी नहीं गया अंदर, भैया मेरी और जीता भी रहा। तब तो क्या था, दो बातें वो चीज को नहीं बोल भी नहीं पा रहा हूँ अभी, वो चीज ऐसा था। अच्छा मेरी बात सुन लो, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि दोनों बातें आप एक साथ बोल रही है कि अंगीठी के पास भी बैठ और तब आग भी ना लगे। तो मतलब अगर आग नहीं लगी तो अंगीठी के पास से हटना पड़ेगा। हाँ, और ज्यादा अंगीठी का आग लग गया तो आदमी अपने आप उठ जाते हैं, आदमी बैठेगा। ज्यादा आपको परेशानी हो गई तो पीछे हटेगा कि नहीं। तो ऐसे ही है पीछे हटना, ये तो आग हमेशा जलेगा। पीछे हटना मेरा काम है, वो जलाना उनका काम है, पीछे हटना हमारा काम है। नहीं तो वो जलते रहेंगे, वो दिन भर संसार ऐसे इसको बोलते हैं भवाटवी, और संसार घोर समुद्र और अग्नि भी जलते रहेंगे। अब पीछे हटना मेरा काम है, ये अग्नि जल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हटो, ऐसा वो अपना काम है ना। आप लोग इतना समय से रजनीश कैंप पे काम कर रहे हैं, ये स्थिति नहीं पहुंच जाओ तो इसमें समय तक सत्संग में बेकार गया। बेकार क्यों गया? स्थिति आया ही नहीं। आए नहीं, वो सब जगह हो रहा है। वो स्थिति आ गया तो दुनिया में सुनाने वाला कितना है। दुनिया में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाबू लोग लाखों संख्या में बैठते सुनते हैं लोग, सब अभी तक उद्धार होते, जगत तक स्वर्ग बन जाता, हमको बनता है। इसलिए भगवान ने गीता में बोला, करोड़ में यह कि मेरे चिंतन करने का सोचता है, करोड़ में यह कि मेरे चिंतन करता भी है, करोड़ में यह कि मेरे को समझने को सोचता है, करोड़ में एक ही मेरे समझता है, करोड़ में एक ही मेरे को पहुंचता है, बाकी सब वैसे तैसे पिसा जाएगा संसार में। बात तो ये हो गया ना। ऐसे सुनाने वाला बहुत है, सुनने वाला बहुत है, लेकिन इसमें से पार होने वाला ऐसे
कबीरदास ने, वैसे ये- अरे चलता चक्की देख करके कबीर रोया, चलता चक्की देख के कबीर रोया। ऐसे बेटा ने बोला, और बीच में 2-4 दाना बचा भी है। बेटी ने बोला नहीं तो बाहर कुछ चिटक भी गया है, चिटक गए मैंने खड़ों में एक वो चिटक जाता है, हमारे लिए कुछ खड़ों में तरीका एक है वो नहीं है। चक्की में धक्का खाता है बीच में, अरे वो वो दाना धक्के जो को बीच में खाना बैठा है ना वो नहीं धक्का खाए कि नहीं, वो ऐसे पीसने पर वो भी रड़क 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 होते धक्का खाता है। ये ना बता। हाँ बताओ कौन, हाँ? बताओ कौन। नहीं ना। है क्या फिर मैं बोलती जो ये नरक हो गया, इसके नीचे नरक हो गया, इसके ये स्वर्ग हो गया, जो विचार मंथन अच्छा बुरा मालूम होना हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई मन केवल ज्ञान का अलावा इसको अंदर कोई प्रवेश ही नहीं करेगा, ज्ञान का अलावा इसके अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। ये तो ज्ञान होगा इसका प्रवेश करेगा, नहीं होगा तो ये मूड बेकार होगा। बोलते हैं ना दिमाग और लूस माइंड, वो चिंतन करने वालों को ज्ञान यहाँ प्राप्त होती है, ज्ञान करने का इनका ताकत नहीं है तो लूज माइंड हो गया, वो तो इधर तक के रहेगा, ऊपर पहुँचेगा नहीं, ऊपर पहुँचने वाला इधर तक का विचारों को छोड़ देगा। ऐसे है। और इस संसार में ये सब मृत्युलोक में सारा कुछ है, मृत्युलोक में सारा कुछ अच्छा है। ये कितना देर भजन होना चाहिए ताकि संसार उसके अंदर नहीं होना चाहिए, हम कैसे बोलेंगे आपकी शरीर की व्यवस्था, तेरे सामने हम बैठे बोलेंगे हैं। अभी मैं 3 बजे उठूंगा, अब झूठ बोलूं आपसे, मैं बोलता 3 बजे हम उठता था, 8 घंटे भी बैठने में मेरी दिक्कत नहीं थी, अभी 2 घंटे बैठने में परेशान हमको हो रहा है, फिर आपको बोलूँ मैं इतना घंटे बैठ जाओ, ये नहीं होगा। अपना अनुभव क्या बता रहा हूँ, बुढ़ापे का अवस्था है, आप कुछ बैठो ना बैठो सोते सोते भगवान नाम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे संसार के चिंतन को व्यथा को दूर करने से वो भजन आप करे वो भजन ही हो जाएगा। विधि बिठानी छोड़ दो। हाँ मैंने भजन ही हो जाते हैं। चिंता आदमी के अंदर जो भी है सबका अच्छा संसार में अभी रहना चाहिए मेरे को या नहीं? क्यों नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए नहीं चाहिए वो तो अपने आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको संसार छुड़ा करके बोला साधु ने संसार छुड़ा दिया, मेरे साधु के पीछे लग गया ऐसे नहीं सासू अगर हो ये सकता है। सोचे- अभी अभी आश्रम बनाते वानप्रस्थ लोग, चलो घर में, चलो घर में हमारा शांति हो गया, अभी मन में घर में हमारा था छुट्टी बच्चों को दे, कितने लोग हैं अभी ने बताया ना मंजुला का, अभी माई का बात, 3 लड़कियों इनके जवान जवान पूरा, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तीनों लड़की पढ़े लिखे खूब, पति बड़ा काम करने वाला बहुत अभी आप बोलते नौकरी, ये हैं ना कि- तहसीलदार है, अभी आप बोलते हैं उनका ना, मोह कैसे टूटी बताओ भाई, तो संसार- पति को भी छोड़ दिया, इतना पढ़े लिखे लड़कियों को छोड़ दिया, वो अपने आप अलग कोठरी बना के बैठा हुआ है, अपने आप आराम से घूम रहा है फिर रहा है। मैंने बोला बड़ा आश्चर्य की बात है, ये तो आप संसार बोला- कैसे गड़बड़ है, आप बोला नहीं कि अच्छा नहीं है ये। अच्छा भी नहीं है, महिला है ना, मैंने अच्छा एक भी रीति नहीं से है। धार्मिक अभी बोला ना, संसार अच्छा नहीं भी है, नहीं है। ये रीति चिट्ठी ले लिया, अब ये वो तो धार्मिक मन से संसार तो तो ही छोड़ नहीं। दिया उसने। मैं धीरे मेरे से धीरे बोला। कैसे होगा ये अपने मेरा ख्याल से मैं जितना हाँ। हम तो नीचे है इसको बहुत, धर्म नहीं बोला जो जाता। होता है अपने आप से कुछ आ जाता है ध्यान लगाने से मन में अपने आप से आ जाता है। ये जो बोले हैं ठीक नहीं, उधर जाके थोड़ा बैठ जाइए, आधा घंटा, हाँ। 15 मिनट, 10 मिनट, नहीं अभी जो है ना, उससे क्या होगा? अभी देखिए एक गुरु है, शांति से चुपचाप बैठ जाइए। फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा तपोवन में थी, हम्म। तो आपको क्या लगता था कि मतलब कि वहाँ पर परमात्मा की अनुभूति अधिक है या इधर अधिक है? और दूसरी बात है कि आपको वहाँ भय भी लगता था? भय तो नहीं लगा, अच्छा, भय नहीं लगा, अथवा भगवान वहाँ जा और अनुभूति ज़्यादा होगा इधर कम होगा ये भावना तो नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ ये इतना अनुभव हमको जरूर हुआ, वहाँ मने नहीं है, मन खाली हो जाएगी, खाली अमन की नहीं, दशा। मैंने ऐसी बात नहीं है, मन खाली हो जाती है। हम्म, खाली नहीं होगा तो शीतकाल में कोई वहाँ रहने भी मुश्किल हो जाएगा। मन खाली, ना तो शरीर का चिंतन होगा, नहीं तो और कोई चिंतन होगा, तो ये संसार के बारे में कोई विचार बनेगा, संसार कुछ है, संसार कुछ है वो भी नहीं है। तो शरीर की चिंता भी नहीं होती थी? शरीर पे चिंतन करने का वहाँ करके फायदा क्या होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना शरीर का चिंता करके फायदा क्या होगा,
चिंता करेगा तो आदमी तो शरीर छोड़ देगा। शरीर के चिंतन करने का फायदा क्या होगी, मैंने ना नीचे उतरना होगा, ना वहाँ कुछ हमारा कुछ फायदा होगा चिंतन करने से। मैंने को इसके बारे में हमको ये आप लोग जैसा कवि लोग इसको वर्णन कर सकते थे, लेकिन मन खाली होगा तब कोई चिंता नहीं होती ना। ये तो आदमी की चिंता जरूर आएगा। मैंने एक छोटा दृष्टांत ये बताता हूँ। एक स्टोव लेके हम लोग बैठा, स्टोव लेके मिट्टी तेल कितना भी रखो, एक 100 लीटर भी रखो, और भी ज़्यादा रखिए, कोई हम लोग रखते। एक स्टोव लेके बैठा है, अभी इधर स्टोव 15 दिन 20 दिन महीनों भर, ये पर स्टोव खराब होगा कि नहीं? हाँ, वो तो खराब होने वाला चीज है ना। वहाँ एक स्टोव लेके बैठा, कम से कम 5 6 7 महीना बिताना है। बाद में कोई आने जाने वाला भी होगा, कुछ भी होगा, 5 6 7 महीना बिताना है। वो स्टोव ऐसे अंदर आदमी जम जाता है, स्टोव भी जम जाएगा कि नहीं? स्टोव लेके बैठा है, इसका क्या भरोसा से बैठा, कोई भी होगा। वो चिंता अभी हम इसको दृष्टांत दे रहा हूँ, उस वक्त वो चिंता होती है, हम कोई नहीं रहेगा उधर। स्टोव खराब हो गया तो क्या करना? कुछ भी, एक खिचड़ी भी बनाना है, रोटी भी बनाना है, कैसे बनेगा? अब तो आदमी चिंतन करते तो उस स्टोव का क्या भरोसा है? 15 दिन 20 दिन में तो महीनों में एक बार खराब हो सकते हैं, कुछ दिनों जाम हो सकते हैं, तो फिर खराब हो सकता है। इसका क्या भरोसा होगा? ये एक दृष्टांत, अभी मूल दृष्टांत मैं दे रहा हूँ। एक स्टोव का भरोसा क्या होगी? कुछ 6 7 महीना के लिए। तब उस पर मन था मेरा, मन होगा तो चिंतन करते कि नहीं करते? स्टोव खराब होगा तो क्या करना है, अथवा बीमारी होगा तो क्या करना है, अथवा हम लोग को दवाई रखे, 10 आइटम भी रखे, कुछ सर्दी है, जुकाम है, कुछ है, और कुछ बारी वाला बीमार हो गया तो क्या होना है सर? अथवा हम लोग का ये ऑक्सीजन तो है ही नहीं उधर। ऑक्सीजन इतना कमी होती है, कभी कभी बेहोश होकर गिर पड़ता था, उस वक्त हम डर लगते। अभी आदमी क्या होना था, आदमी हार्ट फेल हो जाए कि नहीं? इसलिए बोलते मन वहाँ था नहीं एक रीति से। तो दवाई रखते थे अपने साथ वहाँ? दवाई रखने का भी हम रखता भी नहीं थे। और दवाई को हम पहचानता नहीं है। अच्छा। दवाई रखेगा खाली एक सर्दी जुकाम के लिए रख सकते हैं, पेट दर्द के लिए रख सकते हैं, और के बड़ा बीमारी को तो रख ही नहीं सकता। कोई भी कुछ भी हो जाए, और ऑक्सीजन है, ये कहाँ रखे हम लोग? उस वक्त तो ऑक्सीजन कमी होगा, हमको मालूम भी नहीं था ऑक्सीजन कमी होगी। बाद में पता चले, एक साल हमको पहले साल ये अनुभव हो गया ऑक्सीजन कमी होगी। हम बैठे बैठे देख रहा हूँ, ऐसे बर्फ भर रहा है, इतने छोटा एक दरवाजा है इनका। अभी वो तोड़ फोड़ कर दिए, सुना मैंने। अपने बैठे देख रहा हूँ, बर्फ बढ़ता जा रहा, कैसे बढ़ता जा रहा है। अपने बैठे देख रहा हूँ, आदमी को समाधि, कोई आदमी को अंदर बैठा करके बाहर के बंद नहीं करते कोई, इसी प्रकार के बंद होता जा रहा था। हम तो देखता रहा इसका, ये दृश्य को, और सोचता रहा ये बंद कहाँ तक होगा, ऊपर तक होगा तो क्या होगा। इतने हमने अपने आप को बैठ करके, कोई नहीं, अकेला देखता रहा, और एक छेद भी नहीं रहा। फिर ऊपर तक पहुंच गए, फिर बंद हो गए एकदम। एक बार उठ करके चारों तरफ देखने लगा, अभी क्या इसका आइडिया क्या है बाहर निकलने का। तो कितना बड़ा माता जी, कितना बड़ा था वो जगह? नहीं, इतना ऐसे लंबे तो था, ऐसे इधर तो थोड़ा सा खड़ा होने के, इधर तो बैठने पड़ेगा, इधर तो सिर में लगती थी ना पत्थर। अभी भी है, वो तोड़ फोड़ कर दिया, पूरे गिरा हुआ परसों। और शास्त्री जी ने सारा वहाँ का फोटो लेके लाया। वो बोलते मैंने पूरा पेपर में डालूंगा, ऐसे कि तपस्थल को गवर्नमेंट ने सारा तोड़ फोड़ दिया, इसके हमने पूरा कंप्लेंट दे दूंगा बोल के गया था मेरे। वहाँ गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट जगह किसी का भी होगा, गवर्नमेंट का होटल जैसा बना दिया होगा, इस कारण से कोई दूसरा बोल दिया होगा ये वो क्यों बैठा है। ऐसे अब हम लोग हैं सारे, तो हम लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्य मतलब हमारा क्या है कि हम परमात्मा में भी गति करें, और अपने गृहस्थ में भी गति करें, दोनों जगह। परमात्मा ही गति करना हो तो आप गृहस्थ बनाया क्यों? गृहस्थ हाँ नहीं, परमात्मा ही, तब तक तो परमात्मा भी चाहिए। गृहस्थी लोगों को परमात्मा छोड़ कर भी गृहस्थी नहीं बनता। तो गृहस्थी तो है ना, तो वो भी अच्छा चले, परमात्मा भी प्रसन्न हो, ये कैसे हो? हाँ, कैसे क्यों नहीं होगा? होगा नहीं होगा तो सही, पर इसको साधें कैसे? ये साधारण लोगों को बताइए ना कि जो आम आदमी है, वो द्वंद्वग्रस्त रहता है
कि परिवार देखे या परमात्मा को देखे, एक उसके मन में द्वंद्व होता है। अब दोनों तो उसके लिए आप क्या इसीलिए करेंगे? कर्म करते हुए भगवान को देखने की इतनी होती है हाँ। कि आपने लिए कितना हो सके उतना हम लोगों को भक्ति योग में जाना पड़ता है। बड़ा बड़ा ध्यान लगाएगा आप, वो संसार में बहुत काम है आपको। ध्यान योगी बोलते हैं ना, ध्यान योगी को कर्म कांड में कोई काम नहीं बनता। ध्यान योगी ध्यान लगाने के लिए ही लायक है। वो संसार में रह करके मैं ध्यान लगाऊंगा, समाधि लगा दूंगा, ये होगा ही नहीं। इसके लिए वही केवल परमात्मा में ढूंढने के लिए जाए, वो ठीक है। संसार में रहने वाला ऐसे ही कोई पूजा कर लिया, कोई पाठ कर लिया, कोई अपने पास एक भगवान का मूर्ति रख दिया, इसमें ये भक्ति योग में जा सकता है संसारी लोग। अभी ध्यान गिर लगा के बैठ जाए, आपका कई काम रुक जाए कि नहीं। ध्यान लगाने वालों को और समाधि लग गया तो समाधि में नहीं पहुंच सकते आप। थोड़ा सुबह शाम ध्यान लगा सकते। ध्यान मने वो भी ध्यान कहाँ से, आपको आवाज भी सुनेगा बाहर में, ध्यान योग थोड़ी लगेगा। आप ध्यान लगाने का कोशिश पे करेंगे, आवाज सुनेगा कि नहीं। आवाज सुनने पर आप तो बाह्यवृत्ति में है कि नहीं। समाधि लगने के बाद बाह्यवृत्ति से पार होना पड़ेगा, तब तो समाधि तो आपको लगेगा नहीं। लगेगा तो आप संसार में पार होना पड़ेगा। संसार में रहते हुए इतने करते, सब लोग पूजा करते, पाठ करते, मंदिर में जाते, ये करते, मंदिर में घर में एक मूर्ति रखते अथवा कोई फोटो रखते, पूजा करते, इसी प्रकार कर सकते हैं। इतना करने पर भी आप लोग संतुष्ट रहता कुछ बहुत। अभी हम तो साधु है, हमको कोई संसार की चिंता नहीं, फिर भी हम लोग रखे कि नहीं, ये किसके अपना संतुष्टि के लिए है कि नहीं? इसमें भगवान इसी में है और कोई समाधि वगैरह से नहीं है, ये बात नहीं। लेकिन हम लोग संतुष्टि इसके ऊपर हम लोग कोई उठ सकते नहीं भी उठ सकते, ये संतुष्टि के लिए होती है। इसलिए ऐसे मूर्ति से ही भगवान है, ये भी बात नहीं है। अभी तपोवन में वो हम लोगों का सगुण भूमि नहीं है, वो निर्गुण भूमि है। वहाँ कोई पूजा पाठ, कोई स्नान संध्या वंदन इत्यादि, अथवा हम लोगों का कर्मकांड अंतर्गत जो चलता है, अब यहाँ स्नान भी ना हो सके, अथवा आदमी अच्छी तरह से मुंह भी ना धो सके, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। इसलिए वहाँ जगह केवल निर्गुण भूमि बताया गया है। वहाँ निर्गुण भूमि में और हम लोग का कर्मकांड सब लोप हो जाएगा। ऐसे स्थिति में आप पहुंच गए तो वहाँ रहना ठीक है। कर्मकांड का इसलिए लोग वहाँ बहुत कम रहेगा, जो कर्मकांड को छोड़ देंगे तब रह सकते। फिर भी हम लोग एक दो लोटा पानी स्नान तो जरूर किया, लेकिन वो कहाँ स्नान होता है। कपड़ा तो महीने भर नहीं धोना है, इसलिए उनका कपड़ा वो पहनते हैं, उनको उतार के रख देते हैं, एक दो लिया लेके थोड़ा एक दो लोटा पानी डालते हैं, और फिर बस उसी कपड़े को पहन लेते हैं। ये हिमालय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे ही दिखेगा। इसे तो रोज कपड़ा धो लो, कभी लगातार बर्फ गिर गया तो सूखेगा कहाँ से। कपड़ा धो के आप डालेगा तो लकड़ बन जाएगा, 10 दिन तक वो लकड़े रहेगा। इसी प्रकार के, इसलिए इसको बोलते हैं ये कर्मभूमि, कर्म कांड का अंतर्गत नहीं चल सकते। इसके ऐसे प्रवृत्ति में जो पहुंच गया वही कर सकते हैं। इसके बाद में आप पूछते हैं वहाँ हमारा मन था नहीं, मन होगा तो बहुत चिंतन हो जाती। बीमारी भी आ गया आपको। एक बार हमारा गले ऐसे सूजन आ गई। क्यों माता जी, इस बीच में बेहोश कितनी दफा हुआ? बेहोश तो एकदम बंद हो करके कभी भी इस पे एक छेद भी ना रहे। बेहोश मैंने अपने आप को मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गिर पड़ा कहाँ, वैसे सीधे जैसे आपका 10 बरस गिर जाते, कई दफे ऐसे गिर जाते हैं और फिर धीरे धीरे होश आ जाती है अपने आप ना। आपने वो गले की बता रही थी ना, गले में क्या हुआ था? हाँ, गले में हुआ था। अब गले में तो माता जी वो जो होश आते हैं वो कितने समय के अंतराल में आया? नहीं, वो तो पता लगा कुछ? वो तो अपने आप गिर जाएंगे एकदम। आदमी के अंदर कोई चेतन नहीं रहेगा। ऐसे हुआ, चेतन ही नहीं रहता, चेतन खत्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे फिर उठ जाते हैं। ये अभ्यास काल बोलते हैं ना। पहले नंबर में हम लोग कहाँ से आए कहाँ पहुँच करके एकदम बंद गुहा के अंदर बंद करके आदमी को रखा जाएगा। ये बाद में हमने हर साल रहने लगी। इसी डर होता तो आदमी वहाँ से भाग जाना था, दूसरा साल में रहना नहीं, इतनी तो हो रहा है। लेकिन उसमें भी नहीं, डर नहीं रहा मेरे को, क्योंकि ये तो अनुभव है जीवन का। अभी चंद्रलोक में कोई चढ़ने लगेगे, शरीर को सोच करके चलेगा, मरेगा तो मरेगा, जिएगा। अभी तपोवन जाने का हम सोच रहा है। अभी हमारा अंदर से तो आवाज ऐसा आ रहा है आप जा नहीं सकोगे, फिर भी जाने को तैयार कर रखा है। कैसे जीना तो मरना है तो हाथ में छोड़ के ऐसे बैठने वाला ऐसे करते हैं अभी। और
इसी हालत में बेहोश होने पर हमको होश नहीं रहता। कई देर तक वैसे बेहोश में रहते हैं। बेहोश में ऐसे भी नहीं है एकदम चक्कर आ गया, एक दिन, दो बिल्कुल दिन? आदमी सुन्न हो जाता है। सुन्न मैंने निश्चेष्ट हो जाती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन? ऐसे नहीं, एक दिन 2 दिन नहीं, एक दिन एक 2 दिन घंटा? होगा तो कहाँ बचेगा कहाँ से। 1 घंटा? हाँ, कई कई देर तक हो जाते हैं वैसे। बाद में धीरे धीरे होश आएगा। ज्यादा चलना फिरना आदमी को नहीं, आप नहीं उसको होगा। बेहोशी बोलते आपको हैं या कैसे पता समाधि लगा? बोलते हैं? हाँ, दो बातों में फर्क है ना। एक तो समाधि में पहुंच गए, नहीं समाधि नहीं पहुंचता, आदमी को चेतन खत्म हो जाती है। अरे हटाना फिर बाद में पीढ़ी है ना अंदर ना। चेतन खत्म हो जाती है। चेतना जो चेतना है, शून्य हो जाती है। चेतना शून्य। हाँ, चेतना तो शून्य। आपको पता लगता है? समाधि नहीं लगा, समाधि नहीं लगाने बैठने वाला अलग है। समाधि हम लोग जानबूझ के ध्यान में लगाते हैं ना, ध्यान लगा करके समाधि लग जाती तो आदमी अपने आप को चेतन खत्म होना। ये ऐसे नहीं, और अंदर से परिस्थिति के कारण कारण चेतन शून्य हो जाती है। उसमें भी ना डर है ना कुछ है, हम कहाँ हूँ, हमको कोई चिंता ही नहीं रहता। अच्छा भाई बताओ, बिल्कुल। ये हमारे सामने 3 हैं, हाँ। इन तीनों का क्या होगा? क्या होगा? हाँ, मुझे ये बताओ। मेरा तो हो गया जो होना था। हाँ। मेरा तो कुछ नहीं होना, पर इनका ये सिंह साहब है, हमारे गुप्ता जी हैं, हाँ। विजय जी हैं। क्या होगा मैंने मतलब कि संसार में क्या होगा? आध्यात्मिक उत्थान कितना होगा हमारा? अच्छा, आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक इतना करेगा उतना होगा। ये लोग करीब ही रहा है ना, कर रहे हैं ना। हाँ, सीढ़ी तो पहुंच ही रहा तो है। इनकी गति है ना अध्यात्म में इन सब की। हाँ, क्यों ये नहीं? सब तो कहते हैं हमारी कोई गति नहीं है। हाँ, ये तो कौन मना बोलता करते है? हैं, ये तीनों मना करते हैं। नहीं नहीं, और देखो सामने है देख लो। गति क्यों नहीं? ऐसे नहीं है, संसार में कोई गति नहीं है। हाँ लेकिन गति मुक्ति ना होने पर भी हाँ आदमी इतना धर्म कार्य करता है, गति क्यों नहीं होता? इतना करता उतना गति का प्रमाण भी है ना। लेकिन मुक्ति मैंने क्या है? मुक्ति मैंने संसार में पार होना पड़ेगा, जो मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति करने पर हम लोग संसार का और वासना सब खत्म होना पड़ेगा। जब तक वासना है, आने जाने का चक्कर तो होगी। अभी गीता में जो आप लोग इसको पढ़ते ही होंगे, हम लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ते। गीता में तो जो बोलते हैं, आदमी कितना कर्म करता है, कर्म में उठता है, उतने कर्म का अंतर्गत है इनको ऊंचा नीचा का जन्म मिलेगा। अच्छा, बोलते हैं ना, जन्म तो जरूर मिलेगा। जन्म मिलने पर भी ऐसे नहीं है कोई पशु वृत्ति में जीवन कर रहा है। ऊंचा ऊंचा स्टेज में आना, एक मनुष्य जन्म में आते ही आदमी पार नहीं हो सकते। तो ये भक्त मुक्ति क्यों नहीं मांगते? जब भक्तों की बात आती है, हाँ। भक्त कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति कौन क्यों बोलते हैं? भक्त मना कर देते हैं ना। भक्त मुक्ति बने पुनः जन्म मरण चक्कर के टूटना, एक मुक्ति बोलते हैं। हाँ, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। हाँ, भक्त लोग हमेशा चाहते हैं हम लोग भक्ति भगवान का नाम लेने के लिए जन्म बार बार जन्म ले। हाँ। ये भी भक्तों का मन में होता है, आनंद है उनका। आनंद है ना। कभी भी भक्ति मार्ग में आनंद लेने के लिए ही भक्त रहता है और भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान के साथ उसको बोलो ना, आदमी को जो आना भी चाहता है। और मुक्ति मैंने कोई योगी लोग मैंने निर्गुण भजना वाला, वो मुक्ति चाहते हैं। हाँ, निर्गुण भजने वाला मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मैंने क्या चीज है? हम लोग जन्म भी ना ले, जन्म लेना ऐसे तो होता ही नहीं है। अभी बड़े बड़े भक्त लोग भी, जो योगी लोग भी बोलते हैं, अभी कृष्ण भगवान अवतार लिया, इतना गोपी था, ये भक्त लोग था कि नहीं? ये लोग कृष्ण वास आनंद से खेलने के लिए तो द्वारा जन्म लिया। इतना राम अवतार लिया, इतना बंदर लोग कौन था? सब देवता लोग था कि नहीं? गोपियां बना। हाँ, नहीं, बंदर बन के, सारा देवता बंदर बन के आया कृष्ण को, भगवान को सहारा देने के लिए। भगवान को, और बात ये था, कोई मनुष्य तुमको चाहे नहीं देगा, शाप थी ना भगवान को। आपके और हमको जैसे बंदर मुंह बना दिया, तुम्हारा बंदरे तुम्हारे साथ रहेगा, कोई मनुष्य तुम्हारे साथ नहीं देगा। सब देवता लोग भगवान का कार्य के लिए, भगवान को सहायता करने के लिए भगवान बंदर बन के आया। ये तो कथा में आता है। ऐसे गोपियों सारा देवता ऋषि मुनि, अब कथा में आता है, ऋषि मुनि और इतने भक्त संत जो भी था, सब गोपी होकर के गोकुल में, सारा गौया होकर के, गौ होकर के, बछड़े होकर के, गोपाल होकर के, गोपी होकर के सब जन्म लिया बोलते हैं गोकुल में। इसलिए भगवान ने 10 साल तक इनको अपना और अत्यंत प्यार दे करके इनको सबको लास्ट में क्या बनाया? इनको योगी बनाया। लास्ट में भगवान मथुरा गए तो एक बार भी द्वारा गोकुल में नहीं आया, गोपियों को दर्शन के लिए भी नहीं आया।
और उद्धव को एक बार भेजे समाधान के लिए, तब तो बोलते हैं अभी आप लोग हमारा अंग संग से, हमारा दर्शन से आप लोग सुख मान लिया, अभी आप लोग योग्य बन जाओ, मैंने अंदर देखो मेरे को, सर्वत्र मेरे को देखो। मैंने गोपियों से लास्ट में सर्वत्र कृष्ण को ही दर्शन किया, इसलिए उद्धव जाके हार के आया उधर से। हमारा ज्ञान इनका साथ कुछ भी नहीं है, और इनका खड़ खड़ में भगवान को दर्शन हो रहे हैं, ऐसे उद्धव जी जा करके कृष्ण के बोला। लेकिन गोपियों हमने ज्ञान है इनका, सामने कुछ काम नहीं दिया, ऐसी ही बात होती है। इसलिए भक्त लोग हमेशा मुक्ति माने जन्म नहीं लेना ऐसे चाहता नहीं है। भगवान अवतार लेके आते तो भक्त लोग भी आना चाहता है क्योंकि भगवान का लीला देखने के लिए। ऐसे भक्त लोगों का ये जन्म लेने का, इनको लो ना लो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे भक्तों की दृष्टि में है। और हम लोगों का सगुण से भगवान को जो आनंद है भक्तों को, निर्गुण से है ही नहीं। निर्गुण से भगवान का भी दर्शन नहीं देगा, अभी साकार से ही देगा, साकार से ही देगा, साकार से ही दर्शन होगी, निराकार से दर्शन कहाँ से होगी? शून्य होगा। हाँ शून्य है, शून्य है। इसमें शब्द भी होगा, एक शब्द का, वो भी ब्रह्म का रूप ही है। शब्द ब्रह्मा, नाद ब्रह्मा, ज्योति ब्रह्मा, ये ब्रह्म का ही रूप है। कोई रूप बिना भगवान को कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। इसलिए भक्त लोग कभी भी जन्म नहीं लेगा, चाहते नहीं जन्म लेगा तो अच्छा अच्छा ऊंचा कुल में करके जन्म लेकर के भगवान का और गुणगान गा करके भगवान का दर्शन ले करके आनंद, आनंद में जो रस है हाँ, और निर्गुण में क्या रस है। इसलिए योगी लोगों के लिए आप लोग तो आप योगी होते हुए आप भक्त समझे हैं, तो मेरा अंदाज में आप भगत ही है। योगी नाम है ना आपका? नहीं, वही तो आपने रखा है। मेरा नाम योगी नहीं है, मेरा नाम तो ईशान महेश है। अच्छा, योगी तो आपने रखा बोलते योगी, आपने योगी बोला, आपने योगी बोला तो इन्होंने योगी बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम योगी नहीं है, मेरा नाम भोगी हो सकता है नहीं, क्योंकि मैं भोगी हूँ, योगी नहीं हूँ। नहीं माता जी, आप वो गले की बता रही थी, वो बताओ गले की। अभी कुछ नहीं बता रहा, आप तो बंद कर दो, बंद कर दो जी। अभी ये आ गए हमको, और लास्ट का स्टेज है, वहाँ से उतारने का स्टेज लास्ट में ये होगा। बीच बीच में कितने कितने प्रॉब्लम आए, कितने कितने सर्दी में हमारा गले का प्रॉब्लम है। उस साल ऐसे स्थिति आ गई कि भगवान का ये तो बड़ा विचित्र लीला ही हमको मालूम हुआ। और एक महीना तक मेरा अंदर कोई आहार को नहीं गया मैंने अन्न गिनने नहीं गया। कभी पानी डालता वो भी कभी बाहर निकल जाते, कभी नींबू का पानी डालता वो भी कभी कभी बाहर निकल जाते थे। और बोलता इतना हो के तो एक दिन अपने आप उसी दिन हमने बेहोश में था, बेहोश मैंने हमको कोई होश ही नहीं रहा, इतना वो खुला हुआ था और वो अंदर तक फंस गया। रात को ऐसे ही मैंने बहुत ठंडी के मारे, कंजूरी के मारे कपड़ा भी बहुत फैल चुका था, रात को अपने आप फट गया, वो अपने आप फट गया। तो ये कपड़ा के स्वेटर वीटर सब भीजने के बाद क्या हुआ था, वो तुरंत जम जाता है, ठंडे है ना। और जो फिर बाहर आया वो तुरंत वो जम करके ऐसा हो गया तो पूरा बर्फ हो गया था। कई दिन तक कपड़ा उन्हें खोल नहीं पाया, ऐसे ही रह गई। बाद में गलने के बाद ही खोलना हुआ है कपड़े को, कहाँ निकाले तो बना था फटा, क्या उल्टी हो गया, पत्थर जैसा हो गया। तो हाँ वो नहीं, वो फट गया इधर गले में, हाँ गले में फूल के इतना हो गया था, मवाद हो गई थी। फिर ऐसे फट गया तो उस वक्त मेरा मुंह में एक ऐसे बात निकला कि भगवान ऑपरेशन कर दिया, कैसे तगाओ ऐसे बिल्कुल, इसलिए दोनों खर्चे ऐसा था, ऐसे भी। और कई दिन के बाद वो हमने ऐसे खाट में देखने पर हमको मालूम होती थे, बिल्कुल ऐसे कटा हुआ था बीच नाले पे, जमा योग का निशान। हाँ ऐसे निशान था, अंदर सफेद दिख रहा था। लेकिन अन्न नाले में कुछ नहीं हुआ, अन्न नाला वो फूल गया, अन्न नाले में कुछ तो ये तो उतरा नहीं। ये तो कई दिन तक तकलीफ रहा होगा आपको। हाँ बहुत दिन तक, कई भी महीना तक हुआ होगा। वो पहले छोटा बढ़ता, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई दवाई का जाना भी नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मालूम ही नहीं। हमारे शहर में आदमी तो पागल ही हो जाए उतने में। हाँ पहले छोटा निकला और बढ़ता जा रहा, कहाँ से इतना हो गया कि बिल्कुल अब नीचे देखना भी ऊपर देखना नहीं। ऐसे लास्ट में वो ऐसे
फक करके बैंगन नहीं होता बैंगन, ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद एक दिन रात को मेरे कुछ नहीं खाना पीना, कई दिन से बंद है, और रात को मैंने ऐसे सोया हो तो बेहोश, कोई हम रोता नहीं चिल्लाता नहीं, कुछ भी नहीं। अब नहीं बोलते ना मन मर चुका है, कोई मन काम ही नहीं दे रहा। ऐसे सोने पर वो अपने आप फटा हुआ था। सुबह हल्का दिख रहा था, इतना भारी थी, हल्का दिख रहा था। ऐसे मैंने हाथ लगा के देखता, ये तो बिल्कुल ये हो गया, हल्का हो गया। मैंने इतना मोटा था वो, तो मेरे चमड़े जैसा हो रखा है। यहाँ देखा तो पूरा कपड़े जम के इतना मोटा कपड़े हो गया। ऐसे सोया हुआ ना वो उतर के पूरा जम के ऐसे हो गया। तो रोट देगा कई दिन तक को कपड़े शीतकाल में गलने का कोई सवाल ही नहीं है। कई दिन तक रोट जैसे रह गए, कपड़ा ने उतारा नहीं, ऐसे ही रह गए। फिर इधर में थोड़ा रुई ला करके कपड़ा बांध करके कई दिन रखा, फिर रोज रुई उतार देता हूँ। और घाव देखने पर ना कुछ दवाई है, कुछ लगा है, कुछ भी नहीं। कोई दवाई जानती ही नहीं था मैंने, क्या दवाई हमारे पास था भी नहीं कोई दवाई। और बिल्कुल ऐसे घाव थी, बिल्कुल अपने आप वो जैन हो गया, अपने आप ज्वाइन हो गया। पहले हमारे मन में ऐसे आ गए, भगवान ऑपरेशन कर दिया रात को। हाँ, ऐसे था कि जब आपने यात्रा शुरू की थी अपने अध्यात्म की, कि तब परमात्मा के प्रति थोड़ा संदेह था, पूरा विश्वास नहीं था, और अब विश्वास। मैंने यात्रा मैंने घर से नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में जब आपने प्रवेश किया, तो एक स्थिति ऐसी होती है ना कि परमात्मा में विश्वास थोड़ा कच्चा होता है, कि भाई संदेह भी घेरता है। तो ऐसी स्थिति भी रही, संदेहग्रस्त रहा चित्त। संदेह मैंने आध्यात्मिक वृत्ति में प्रवेश करने पर, हाँ, कि भाई ये रहा कि कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब जैसे विवेकानंद के साथ हुआ था एक बार, भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ, इन सब के साथ कि कुछ नहीं है, सब बकवास है, बेकार है सब। तो ऐसा भी कभी लगा? ऐसे तो हम लोग विवेकानंद कहाँ, इतना पढ़े लिखे लोगों का कुछ और होता है। अच्छा। आप लोग ऐसे समझने की बात है, इतना पढ़े लिखे हम लोग है ही नहीं। एक भोला भगत कभी विश्वास बिना, भगवान को विश्वास बिना कहीं चलेगा? ऐसे इतना ऊंचा विचार करने के लिए कहाँ बुद्ध है, कहाँ विवेकानंद है, इतना ऊंचा विचार नहीं है। लेकिन और जरूर हम लोग बचपन से ये संसार मुख तक जाने का खच्चर तो हो जाएगी। हाँ, बैठे ठीक है, चलते निकलने में तो देर है। तो कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग हैं? हम मतलब तपोवन के तो 1-2 आदमी की इच्छा है, और गोमुख तक 3-4 आदमी। गोमुख तक 3-4 आदमी है, तो देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पहले से तो बोला नहीं ना, लक्ष्य अकेले आपकी बोल रखी मैंने। हाँ, ठीक। मेरे को तो आपको पता था। हाँ, मैं भी चला जा सकता हूँ। देख लो हिम्मत अभी। नहीं, हिम्मत है ये। तो 4-5 आदमी तो फिर तो गाड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी तो है हमारे पास, ठीक है ना, है ना, गाड़ी है। तो ठीक है, कमजोर हो तो फिर दिक्कत अभी तो है इधर। ठीक है। मत अभी कहाँ, अभी 1-2 घंटे में सभी निकलने वाले हैं। आज 11 बजे राज्यपाल भी आ रहे हैं उधर, उसका क्या है वो महोत्सव नहीं। और बाकी फिर शाम को गंगा आरती महाराज जी शुरू करवा रहे हैं हमेशा के लिए। कल सवेरे अपन 5 बजे निकल जाएंगे ऊपर। कल सुबह जाना है। हाँ, कल सवेरे, ठीक है। ठीक है, ये लोग जाके ना बड़े कच्चर के बारे में बात करेगा उधर। खच्चर है, कर रखा है उसे, कर रखा है। खच्चर हो जाएगी। कितने लोग हैं? मतलब 5 देख लेना आप रास्ते में, 1 2 3 4 माता जी से 5 करेंगे। हाँ, हाँ। माता जी को लेकर 6 ना, 6 अभी माता जी भी जाएगी। पता नहीं। माता जी पिछली साल भी गई थी, फिर गंगोत्री बरसात आ गई। गिर जाएगा गंगा जी में समाधि कर देना तो हो गया। माता जी की बड़ी इच्छा है जाने समाधि की। नहीं लगवानी ना। अभी तो थोड़े दिन और आशीर्वाद चाहिए। चलो जी, चलो। स्वामी जी खड़े रहेंगे, अभी खड़े नहीं रह रहे, और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। चाय पीना माता जी का हम लोग आशीर्वाद पीते होंगे ना, स्वामी लोग ने पी लिया। चाय पीते होंगे ना। ये अभी हमने सोचा नहीं इतना जल्दी उठ के इधर आएंगे। करती दुनिया में चेले तो दूसरे बहुत सारे, बस प्रेम मेरे से करती हैं। देखो विशेषता आपसे ही है। माता जी बोलो फोटो खींचेंगे, इधर आ जाओ माता, तो बाद में तोड़ेंगे फूल। आ जाओ, आप आ जाओ मेरी माता, यहाँ खड़ी हो जाओ। ऐसा है। हाँ तो तपोवन में जाने पर ना देखो माता, गोमुख में गिर गया तो गंगा में समाधि कर देना। अच्छा सहयोग मिल रहा है। एक मेरा
अभी ला रहे हैं माता जी, ये जा रहे हैं। आज ये शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। पूर्णमासी का पूरा चंदा घटा तना के छोड़ी। इसको जूम करो ना, हैं? जूम करके लो इसे। अच्छा अच्छा, वो मेरे को और हमारे चांद को छोड़ दिया पीछे। हाँ ये बात, ये ना बात। आप बिना उतारो उसको, पूरे रखो। अच्छा अच्छा। और ऊपर, हाँ ये पीछे लो, थोड़ा सा और पीछे। हाँ ये बस 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 बस। क्या हुआ? हमारे चांद की भी लो ना आगे करके। आओ स्वामी आओ। जय महाराज। आप कुछ कहिए चांद के बारे में, कुछ कहिए। अरे बाबू हमारे भी तो खींचो, हम तो रह ही जाएंगे। ऐसे कैसे पकड़ा दो और भाग जाओ। चलो चलो। एक गीत सुना दो सिंह साहब। सुना दो। आप सुनाओ। रहते हैं जलवे आपके नजरों के सामने, भक्ति का जाम आपने हमको पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। भूल करके रास्ता भटके हुए थे हम, किस्मत ने हमको आपका दर्शन करा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की जय। क्या बात है। बंद करो इसे। बंद करने का इसका हम लोग का घर ही समुद्र के पास में है। अच्छा दिन पर समुद्र स्नान के लिए जाते और ऐसे सुंदर देखा है।
वो तो आपकी शक्ति ने बनवाया है, पता नहीं उसने नहीं बनाया, आपकी शक्ति ने बनवाया। ये हनुमान जी भी ऐसे नहीं है कोई, एक वे बोलते हैं एक हमारा आत्मा है, एक प्राण है, दोनों मूर्ति भगवान है, वो हनुमान जी है ना, आत्मा के प्राण है दोनों। कुछ नहीं, वो तो आपको कमाने का ना दिखावट के लिए ना दिखाने के लिए, अतः जो मंदिर बना के मैं पुण्य कमाना क्या दिखाई समझ में नहीं आया। सब ये आंतरिक को बाहरी बाहरी आपको देख के कहा आप लोग चित्रकार लोग इसके सामने मिलता है, आप लोग आते हैं तो विदेशी बनाता है, इसमें क्या मालूम किसी को, क्या मालूम कैसे कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है काम, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन नारायण ऐसा है, एक दिन में आनंद से वहाँ बैठने नहीं देता भाई। अभी कभी वो आपका बनाएगा, उसने उत्तर प्रदेश के गवर्नर का बनाया था एक, हाँ ऐसा, और एक ओशो है उनका बनाया है, हाँ पेंटिंग जो है ना आपका जो है आपका बनाएगा कभी वो, तो वो एक अलग चीज होता है जो जिसमें चित्रकार के हाथ लगते हैं ना, वो एक अलग चीज है। तो आपका जो पोर्ट्रेट बनेगा, जो आपके चित्र वो बनाएगा, वो फोटो से अलग होगा। अच्छा, फोटो में वो बात नहीं आती, फोटो तो मशीन बना रहा है, मशीन होती है वो है ना, लेकिन वो जो बनाएगा वो उसमें उसके प्राण डलेंगे, अच्छा, तो वो प्राण से बनाएगा उसको। कुछ हमारा भी ख्याल रखना, कभी सारी मैया मैया का ही बना दे। खाली कहीं भी बैठो ये रेडियो कड़ा नहीं, ये इनका धर्म नहीं है, इनका सुख है, आनंद है, इनका धर्म है। ये सब इसलिए बोलते हैं इतना बड़ा केस हुआ कहाँ आप इन गंगा सागर, गंगा सागर नहीं, गंगा सागर नहीं, वो जो ये ना शंकराचार्य, अरे माता जी केस होए, शंकराचार्य का चाहे सजा होए, चाहे फांसी टूटे, ऐसे ऐसे चीज को नहीं लेना चाहिए। हमेशा हम लोग प्यार से कुछ भी कर लिया तो मर्यादा को बचाना बहुत ही जरूरी है दुनिया में। नहीं, लेकिन ये इसको पब्लिकली हाईलाइट नहीं करेंगे ना, ये जनता को नहीं दिखाएंगे एकदम ओपनली, उसका दुरुपयोग नहीं करने का। बात ये है आसक्ति में और वो अनासक्ति में कितना कितना फर्क है। बात तो वाणी से छोटी दिख रहा है, इसको इतना गहरा में घुस गए, इतना फर्क है। आसक्त अनासक्त असक्त, ये ऐसा है, वो तो बात ठीक है। ये प्रेमी का आनंद है, ये भक्त का आनंद है, ये जो कर रहे हैं ना, अब ये आपके लिए इतने आनंदित हैं कि आपके कैलेंडर्स बनेंगे, ये भी उन्होंने पैम्फलेट भी इनकी इच्छा थी भीतर की। तो ये है कि ये भक्त का आनंद है, एक प्रेमी का आनंद। बस बंद कर देना, हो गया जी, बहुत हो गया। तो इनके आनंद से, इनके सुख से इनको वंचित मत करो, इनको सुख मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क नहीं पड़ता। आप तो अनासक्त दशा में है, तो नहीं, अनासक्त होने पर भी दुनिया कौन जानता है अनासक्त आसक्त क्या है, भक्त भाव क्या है। दुनिया बाह्य नजर में देखता है, अंतर नजर में बाह्य दृष्टि वाला, हाँ बाह्य दृष्टि में देखता है। अंतर दृष्टि को बहुत ही कम, अंतर जगत तो बिरले ही देखते हैं, बिरले देखता है, वो बात अलग है। तो बाह्य मर्यादा का भी थोड़ा सा अनुशासन जो है, उसका अनुशासन जो है बाह्य मर्यादा का, नहीं उसको तो हम भली भांति निर्वाह कर रहे हैं। अनुशासन से परे तो कुछ नहीं है। उसके बाद 4 किलोमीटर दिखता ही नहीं कुछ यार। जो आगे सबसे आगे नहीं, उधर चलते हैं ना। कल इसकी शूट कर रहे थे आप इसके कितने नजदीक आ रहे हैं, देखिए घूम लगा लीजिए, घोड़े पे डाल देना चक्कर। माता जी की थैली का है।